आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राष्ट्रीय उद्यान एवं विशिष्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, मतलब उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में हम आज बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, हर टेट में पूछी जाती है, ठीक है ना। हर टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थान में जो नेशनल पार्क आते हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क यानी कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। क्या है? साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है केवला देवी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। मरुस्थली नेशनल पार्क राजस्थान में है। मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। और घना पक्षी नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हमारा राजस्थान में है। तो ये हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का एंड नेक्स्ट है हमारा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में आते हैं हमारे कान्हा नेशनल पार्क, नेक्स्ट हमारा पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। पन्ना जो नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश में है हमारा। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और जो कि मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पालपुर कुनू नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, रातापानी सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी। तो यहाँ पर हम मुख्य की बात कर लेते हैं। मेन इंपोर्टेंट्स जो हैं वो है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी, ठीक है ना। और एक है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंस है मध्य प्रदेश में। अब हम कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं जो नोट करने लायक है। आप देख लीजिए यहाँ पे, गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेरों का मध्य प्रदेश के पालपुर कुनू अभ्यारण्य में बसाने का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। जो गुजरात के गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में कुछ एशियाई शेरों को, मध्य प्रदेश के कुछ एशियाई शेर है वहाँ पर गिर नेशनल पार्क में जो गुजरात में है वहाँ पर, तो उसको एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कुनू अभ्यारण्य में बसाने का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रखना। जब आपको पूछे कि राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, अगर आपको बाई चांस हो जाता है कि हमें याद नहीं रहता है तो आप मध्य प्रदेश मार दीजिए, कहीं ना कहीं तुक्का भी सही चला जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे एक नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य। तो नेशनल पार्क है हमारा नामदफा नेशनल पार्क और फकुई सेंचुरी, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेश्वर में है नेशनल पार्क, कलेश्वर है नेशनल पार्क जो है हरियाणा में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ये दोनों नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये जो नेशनल पार्क है हमारा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, इसको आप नोट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये आता है अक्सर कर टेट में पूछा जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारा
पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में। झारखंड में जो है वो हम बात कर लेते हैं। बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी, धीमा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है बेतला नेशनल पार्क और हजारी सेंचुरी, यानी कि हजारी अभ्यारण्य और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं हम नेक्स्ट मणिपुर की तरफ। मणिपुर में है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो केवुल लामजाओ, या ये पूछ ले कि कहाँ है, तो मणिपुर में है, और कौन सा है, तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है हमारा सिरोही नेशनल पार्क। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा मणिपुर में हमारा फर्स्ट ही केवल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क्स। कंचनजंगा नेशनल पार्क्स, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर त्रिपुरा में ले लेते हैं हम क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क्स, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है हमारे सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क्स, बुक्सा नेशनल पार्क्स, जल्दापारा नेशनल पार्क्स। ये सब कहाँ है हमारे पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा नेशनल पार्क्स, सिंगलीला नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो हमारे इंपोर्टेंट्स हो जाते हैं वो है हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा जल्दापारा नेशनल पार्क। ये तीन हमारे इंपोर्टेंट्स हैं पश्चिम बंगाल में जो अक्सर टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा असम। असम में है हमारे मानस नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पर है, असम में है। आप हमेशा याद रखना जब आपसे पूछे कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो या तो मानस दे रखेगा होगा या काजीरंगा, या ये दोनों दे रखे होंगे, तो इसमें पूछेगा ये दोनों। तो आप याद रखना ये असम में है, ठीक है ना। ये दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे। नेक्स्ट है हमारा नामेरी नेशनल पार्क। आगे है हमारा राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क ये इम्पोर्टेंट है हमारा, असम में है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा डिब्रूगढ़ साईखोवा नेशनल पार्क, ठीक है ना, डिब्रूगढ़ साईखोवा नेशनल पार्क। अब आते हैं हम आंध्र प्रदेश में, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में है हमारा इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, ठीक है ना। राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट है हमारा। सी वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क, जो ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और कौन सा नेशनल पार्क के द्वारा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क के द्वारा है, ठीक है ना। पुलिकट झील सेंचुरी यानी कि पुलिकट झील अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो पुलिकट झील अभ्यारण्य है हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तेलंगाना कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में, मुग्रामनी नेशनल पार्क ये भी हमारा तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में देख लेते हैं बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये हमारे हैं महाराष्ट्र में। तो नवागांव नेशनल पार्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, चांदोली नेशनल पार्क हमारा इम्पोर्टेंट है, बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में ये हमारे 4 इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अंडमान निकोबार की तरफ। अंडमान निकोबार की तरफ बढ़ते हैं तो सैडल पीक है, पहला तो हमारा है सैडल पीक नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा महात्मा गांधी मैरिन बंदूर नेशनल पार्क। इसको या तो महात्मा गांधी मैरिन भी बोल सकते हैं और बंदूर नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ये इंपोर्टेंट है, तो अंडमान निकोबार में है। कैंपबेल नेशनल पार्क, ये भी हमारा अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट, ये अक्सर पूछा जाता है, माउंट हैरियट और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। और साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो है हमारा साउथ बटन, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पर माउंट हैरियट और रानी झांसी मैरीन, कैंपबेल, महात्मा गांधी मैरीन या बंदूर नेशनल पार्क, साउथ बटन जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये सभी हमारे इंपोर्टेंट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में। और यहाँ पर एक नोट्स है हमारा, वो देख लीजिए। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है अगर पूछ रहे तो आपसे क्या कहेंगे आप? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और सिकरी देवी अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है हमारे पिन वैली है, इम्पोर्टेंट है हमारा, ग्रेट हिमालय इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और सिकरी देवी अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है हमारा। तो ये कहाँ पर है? हमारे हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है गुजरात। गुजरात के बारे में हम देख लेते हैं। गुजरात है हमारा गिर नेशनल पार्क, मैरिन कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है, इसको मैरिन नाम से भी पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और जंगली गधा अभ्यारण्य। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा गुजरात में इम्पोर्टेंट है गिर नेशनल पार्क्स, मैरिन नेशनल पार्क्स, कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, या है हमारा बंसदा नेशनल पार्क या जंगली गधा अभ्यारण्य, ठीक है। ये हमारे इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं, ये हमारे गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में बना, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो 1936 में बना था, उत्तराखंड में है ये, और भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। इसको फूलों की घाटी नेशनल पार्क में के नाम से भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क वो भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। तो ये हमारे सारे इंपोर्टेंट्स है उत्तराखंड में, अक्सर अगर पूछा जाता है और हमेशा ही पूछ लेता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि राष्ट्रीय पार्क और उसके बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। नेक्स्ट है हमारा केरल में। केरल में है हमारे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा अन्नामुदाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य, इडुक्की अभ्यारण्य जो है केरल में, ठीक है ना। तो साइलेंट वैली यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेरियार यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अन्नामुदाई इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और इडुक्की अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये 4 अभ्यारण्य हैं और यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट है जो केरल में है, ठीक है ना। कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं हम। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि कर्नाटक में है, और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तमिलनाडु की तरफ देखते हैं। तमिलनाडु में है हमारे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को बोलते हैं, ठीक है ना। मृदुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और नेल्लई सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर सेंचुरी, ठीक है। ये सब तमिलनाडु में है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, नेल्लई सेंचुरी, ये सारे हमारे।
मुदुमलाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये 5 हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो तमिलनाडु में हैं। उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील सेंचुरी, ये सारे उड़ीसा में हैं हमारे जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स हो जाता है, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर इम्पोर्टेंट्स हो जाता है, चिल्का झील सेंचुरी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये तीनों इम्पोर्टेंट्स हैं जो उड़ीसा में है। मिजोरम में पूछते हैं हम, मिजोरम में देखते हैं मुरलेन नेशनल पार्क और फ्रवंगपुई नेशनल पार्क, डाम्फा सेंचुरी। तो यहाँ पर ये तीनों ही देख लेना आप। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क जो एकमात्र नेशनल पार्क जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, महामृग हंगुल पाए जाते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो भी जम्मू कश्मीर में है, हेमिस हाई नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। सबसे छोटा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन है। और सबसे छोट जो अंडमान निकोबार में है, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क के बारे में बात करें जो हेमिसाई है, जो हमारा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो हेमिसाई है, जो हमारा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाते हैं दाचीग्राम, सलीम अली, हैसेमाई, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। पंजाब, पंजाब का है हरके झील वेटलैंड नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा गोवा, गोवा में है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य नेशनल पार्क है, सॉरी अभ्यारण्य है। भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क, तो यहाँ पर गोवा में इंपॉर्टेंट हो जाता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर अब नोट कर लीजिए आप, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। आप ये याद रखना, जो अभ्यारण्य है वो गोवा में है और जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय पक्षी और विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिहार जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंस हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंस है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। मेघालय, मेघालय में है हमारा नोक्रेक नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी कंप्लीट होती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमी आती है मेरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को मेरे को ज्वाइन कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।